आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बाइक विवेक विहार थाने में बंद है और मेरी बाइक विवेक विहार थाने में 3 दिन रहकर आई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने 4 तारीख को शाम को एक पार्सल लिया था ओखला फेस 1 से विवेक विहार झिलमिल कॉलोनी, जिसकी वीडियो आपको देखने को भी मिली होगी हमारे इस चैनल पर। और मैंने जब उस पार्सल को पूरा कर रहा था तो लास्ट में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बाइक विवेक विहार थाने में बंद है और मेरी बाइक विवेक विहार थाने में 3 दिन रहकर आई है। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को आज शाम को मैंने अपनी बाइक को वहां से लगभग 4 साढ़े 4 बजे रिलीज कराया है। मैंने जब वो झिलमिल कॉलोनी वाला पार्सल के ड्रॉप लोकेशन पर पहुंच गया था, लगभग 2 किलोमीटर में बचा था, तो चेक पोस्ट पर मेरे को रोका गया। चेक पोस्ट पर मेरे को रोका गया, मेरे से पेपर मांगे गए। मेरे को ये पता था कि मेरे पास पेपर पूरे हैं, मेरे सारे पेपर कंप्लीट रहते हैं, हर तरीके से मैं अप टू डेट रहता हूं और ये लोग मेरे पेपर देख के मुझे छोड़ देंगे। पर उन्होंने कमी क्या ढूंढी कि मेरी बाइक की जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट है वो थोड़ी सी टेढ़ी थी। आप सोचिए कि इस वक्त पुलिस वालों की मानसिकता कैसी हो गई है कि वो आपको किसी भी रीजन से रोककर आपकी गाड़ी को थाने में बंद कर सकते हैं, या वो आपसे कुछ उम्मीद करें और आप उनकी उम्मीद पर खरे ना उतरो तो वो आपकी गाड़ी को विवेक विहार जैसे किसी भी दिल्ली के किसी भी थाने में और कहीं भी किसी भी थाने में आपकी गाड़ी को बंद कर सकते हैं। मैंने जब उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए उस वक्त मेरे फोन पर फोन आया था और मैंने उस कस्टमर से बात करने स्टार्ट की तो उसको सिर्फ इतनी सी बात बुरी लगी और उसने मेरी बाइक को विवेक विहार थाने में ले जाकर बंद कर दिया। उस वक्त मेरे पास पोर्टर का एक पार्सल था जिसकी वजह से मैं अपने आप को परेशान महसूस कर रहा था। अब मैंने सोचा कि मैं अब क्या करूं। उस वक्त मैंने कस्टमर को कॉल करके बताया आप भी थी कि मेरी बाइक विवेक विहार थाने में बंद है और मैं आपके पार्सल के साथ इस जगह पर खड़ा हुआ हूं। अब मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। उन्होंने कहा कि आप अपनी कंपनी में बात करो, तो मैंने उनको बताया कि सर अगर मैं अपनी कंपनी में बात करूंगा तो कंपनी भले ही कोई दूसरा रास्ता निकाल देगी पर वो मेरी आईडी को ब्लॉक कर देगी और मैं दोबारा इस कंपनी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। मेरी इस समस्या को समझते हुए उन कस्टमर ने बोला ठीक है, तुम अपनी लोकेशन मेरे को भेज दो, मैं आकर पार्सल ले जाऊंगा। और वो कस्टमर उस लोकेशन पर आए, उन्होंने ना सिर्फ अपना पार्सल लिया बल्कि मेरे को परेशान हालत में देखकर उन्होंने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हारे को विवेक विहार थाने लेके चलता हूं और आगे का जो भी मामला है उसको हम देख लेंगे। उन्होंने अपनी गाड़ी में मुझे बिठाया और वहां से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर मुझे विवेक विहार थाने लेके गए, जहां पर उन्होंने मुझसे कहा कि चलो अंदर चलते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर आप मेरे साथ मत जाइए, वरना हो सकता है कि ये मामले को और ज्यादा उलझा देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके साथ पुलिसी मामला कुछ भी होता है तो वहां पर आपको अपने आप को किसी भी तरीके से निकालने का प्रयास करना चाहिए। जरूरत पड़े तो वहां पर आपको 100-200 की न्यौछावर देनी पड़े, 200 का वहां पर दान देना पड़े तो देकर जान छुड़ाइए, क्योंकि अगर आप एक बार उनके जंगल में फंस गए तो फिर आप उलझते रहेंगे और वो आपको तरह तरह के कानून बताकर उलझाते रहेंगे। तो यहाँ पर जब भी आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आप वहां से किसी तरीके से अपने आप को निकालने की कोशिश करें। मैं थाने गया, मैंने उनको बताया कि मेरी बाइक है, ये बाहर खड़ी हुई है और ये मुझे ले जानी है। उन्होंने बोला कि आपकी जो बाइक की कंप्लेंट है वो हमारे सिस्टम के अंदर डाल दी गई है और आपको इसके लिए सुबह आना होगा
ये डॉक्यूमेंट लेके। अब डॉक्यूमेंट में उन्होंने मुझसे आधार कार्ड, गाड़ी की आरसी, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन और इंश्योरेंस की फोटोकॉपी मंगवाई थी। साथ में एक एप्लीकेशन लिखने को कहा था और उसके ऊपर रेवेन्यू टिकट लगाने को कहा था। वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के मैं सुबह 11 बजे थाने गया। थाने में जाकर मैंने वो सारे कागज जमा कराए और जमा कराने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब कल आना। उन्होंने 4 तारीख की मेरी परेशानी में कुछ हल निकाला। 5 तारीख को मैंने डॉक्यूमेंट दिया, उन्होंने मुझे 6 तारीख को बुलाया। 6 तारीख को शाम को 3:30 बजे मैं दोबारा थाने गया। वहां जाकर उन्होंने मुझको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया। बात तक करने की इनको तमीज नहीं होती। ये बिल्कुल भी किसी के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात नहीं करते हैं। उन्होंने मेरे साथ बातें भी बदतमीजी से की। चलो ठीक है, हमारी मजबूरी थी, हमारे को अपनी बाइक छुड़ानी थी, हमने उस बात को भी नजरअंदाज किया। कर कराकर ले देकर मैंने अपनी बाइक को वहां से लगभग 4:30 बजे छुड़ाया। 4:30 बजे छुड़ाने के बाद मैंने ये सोचा कि मैंने 4 तारीख को काम नहीं किया, 5 तारीख को काम नहीं किया और 6 तारीख भी मेरी लगभग पूरी निकल गई है। इसलिए मुझे अब घर नहीं जाना है, मुझे काम करना है। अब मैं पैसे कमाकर ही घर जाऊंगा। 4:30 बजे से मैंने अपनी पोर्टर की ड्यूटी ऑन करी है और अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आज मैंने कितने की कमाई की है। मैंने लगभग 4:30 बजे से 10 बजे तक काम किया है, यानी कि मैं 10:10 पर अपने घर आ गया था। और अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलेंगे और वहां पर जाकर के हम देखेंगे कि हमने आज 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे से लगभग 10-10:15 बजे तक कितने पैसे कमाए। आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है हमारी मोबाइल की रिकॉर्डिंग। और मैं अगर आज की अपनी कमाई की बात करूं तो मैंने आज पोर्टर के साथ एक ट्रिप कंप्लीट की है जिसमें अर्निंग हुई है 338 रुपए। इस वाली ट्रिप की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे झिलमिल कॉलोनी विवेक विहार थाने के लगभग 1-1.25 किलोमीटर के पास से मिली है, जो ऑन ड्यूटी करने के तुरंत मेरे पास बजी थी। यानी कि आप देख सकते हैं 4:41 पर मैंने इस ट्रिप को एक्सेप्ट किया है और 5:56 पर मैंने इसको कंप्लीट किया है। इसमें मेरी जो टोटल अर्निंग हुई है वो 338 रुपए हुई है, जबकि कंपनी कस्टमर से कैश कलेक्ट 398 रुपए हुए हैं। 60 रुपए कंपनी का कमीशन इसके अंदर बना है। चलिए अब यहां से मैं आपको अपनी अगली ऐप में लेके जाऊंगा। तो मैंने ग्रेटर नोएडा से जो अगली ट्रिप एक्सेप्ट करी थी वो बोर्जो की थी और इस बोर्जो की ट्रिप में मेरे को 156 रुपए की कमाई हुई है, जो लगभग 17 किलोमीटर की ट्रिप थी। ये मैंने लगभग 2 किलोमीटर से पिकअप किया था और इसको मैंने इसमें 129 रुपए कंपनी का कमीशन है। इसमें कंपनी ने मुझे 156 रुपए दिए हैं। अगर कैश कलेक्ट की मैं बात करूं तो इसमें 285 रुपए का कैश कलेक्ट हुआ है। मेरी इस ट्रिप से कमाई 156 रुपए की हुई है। उसके बाद मैंने रैपिडो किया है। यहां आप देख सकते हैं रैपिडो के साथ मैंने 201 रुपए का काम किया है और मैंने ओला के साथ काम किया है। तो ओला के साथ मैंने 176 रुपए का काम किया है और उसके बाद मैंने जो काम किया है वो किया है उबर के साथ। यहाँ पर मैंने उबर के साथ भी 2 ट्रिप कंप्लीट की है जिसमें टोटल मेरी कमाई 58 रुपए की हुई है। और मैंने जो लास्ट ट्रिप कंप्लीट की है वो उबर की करी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी जो लास्ट ट्रिप कंप्लीट हुई है वो उबर की जो मेरी लास्ट ट्रिप कंप्लीट हुई है वो 9:26 पर कंप्लीट हुई है। और मैं नोएडा से मैं लगभग 18 किलोमीटर अपने घर खाली आया हूं। 10-10:15 बजे मैं अपने घर पर आया हूं और मैं जाते जाते आपको ये कहना चाहता हूं कि कानूनी पचड़े से बच के रहना, सारे डॉक्यूमेंट हमेशा पूरे रखना। आपकी बाइक पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होनी चाहिए। आपकी बाइक का नंबर मिटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपकी बाइक में साइड ग्लास होने चाहिए। आपकी बाइक में इंडिकेटर होने चाहिए। आप पूरे अप टू डेट होने चाहिए, तभी आप रोड पर उतरे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।